हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन के पार्ट 1 में जो हमारे विजुअल इंडिकेटर्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में बात कर लिया है। और इस वीडियो में ये इसका हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंटल मेथड जिनसे हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन में एंड पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द वो डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन के बारे में, तो इसका जो हमारा था यहाँ पे था पार्ट 1। उसमें हम लोगों ने जो हम यूज करते हैं यहाँ पे विजुअल इंडिकेटर्स, उनके बारे में हमने कंप्लीटली डिटेल में बात कर लिया था। ये हमारे जो एक तरह से इस टॉपिक का है पार्ट वो 2 है। इसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंटल मेथड के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल जो हमारे होते हैं एक तरह से वो मेथड, वो जिनमें हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन में उपयोग करते हैं अपने एंड पॉइंट को वहाँ पे प्रॉपरली डिटेक्ट करने के लिए, अगर हम लोग उनके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा होता है सबसे हम कह सकते हैं हमारा पहला मेथड है वो हमारा कहलाता है पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन। तो अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट द पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन के बारे में, अगर हम लोग बात करते हैं तो इस जो हमारा होता है मेथड, इसमें हम लोग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यहाँ पे उपयोग करते हैं और इसके साथ में हम लोग स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड को भी यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे प्लेटिनम यहाँ पे इलेक्ट्रोड होते हैं उनके ऊपर जो हमारा होता है रिडॉक्स पोटेंशियल, उसी को हम लोग सिंपली वहां पे मेजर करते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा होता है मेटल ईडीटीए का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है, उसका जब कॉम्प्लेक्सेशन वहां पे होता है तो एक तरह का हमें वहां पे रिडॉक्स पोटेंशियल वहां पे देखने को प्राप्त होता है और उसी को सिंपली हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं। तो आसान तरीके से अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसके वो पहले भी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन में यहाँ पे बात किया था कि जो भी हमारा इस प्लेस पे होता है एक तरह से हमारे वो मेटल का यहाँ पे सैंपल होता है, उसमें हम लोग जो हमारा टाइट्रेंट होता है जो कि एक हमारा कॉम्प्लेक्सिंग यहाँ पे एजेंट होता है, उसको जब हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे होते हैं मेटल आयन और जो हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है उनके बीच में हमें एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स देखने को प्राप्त होता है। तो ये जो हमारा यहाँ पे एक तरह का हमारा होता है कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसमें जो हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे करता है डोनेट, तो उस कंडीशन में सिंपली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा ऑक्सीडेशन वहाँ पे होता है। तो इस कंडीशन में हमें वहाँ पे एक तरह का रिडॉक्स पोटेंशियल अपने जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है उनमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें, तो ये जो हमारी इक्वेशन है अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या है, दैट इज द E इज इक्वल टू E0 वो log the वो concentration of the ion in the oxide state upon the concentration of the ion in the reduced state। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कैपिटल E है ये क्या है, ये हमारा द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो इस कंडीशन में आसान तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पे उपयोग किया था उसके ऊपर जो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल होता है वो हमारा यहाँ पे कैपिटल E है। अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा E0 है इसके बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हमने यूज किया है उसके ऊपर हमारा क्या यहाँ पे पोटेंशियल है वो हमारा यहाँ पे होता है E, वो 0 होता है। अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ द OXI, तो ये हमारा इस प्लेस पे होता है द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन इन द ऑक्सीडाइज्ड स्टेट होता है। और